नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हो मुबारक उसको जिसकी गोद में पलकर हुए, हो मुबारक उसको जिसकी गोद में पलकर हुए, शौकत व इकबाल व जौहर पैरवान मुस्तफ़ा। देखती आंखों सुनते कानों को नासर मंज का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MNA मंज ऑफिशियल। मौजूद नाजरीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम अपने मुस्लिम रहनुमाओं, अपने असलाफ का, उनकी ज़िंदगी के पहलुओं पर बात किया करेंगे, क्योंकि जो लोग उनकी ज़िंदगियों के मतलब नहीं जानते उनको पता होना चाहिए कि हमारे अजीम रहनुमाओं ने हमारे लिए तहरीक आज़ादी के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी थी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक मारूफ और बेहतरीन रहनुमा मौलाना शौकत अली की ज़िंदगी पर। मौलाना शौकत अली बरे सगीर पाक व हिंद की आज़ादी की तहरीक और मुस्लिम अहिया के अजीम रहनुमाओं में शुमार होते थे। आप अपने छोटे भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ अली बरादरान के नाम से मारूफ थे और दोनों ने मिलकर बरे सगीर के मुसलमानों को बेदार करने में अहम तरीन किरदार अदा किया। मौजूद नाजरीन, मौलाना शौकत अली 10 मार्च 1873 को रामपुर यूपी में पैदा हुए। आपकी पैदाइश के कुछ ही सालों बाद आपके वालिद मौलाना अब्दुल अली खान इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। उसके बाद आपकी वालदा बानो बेगम ने आप दोनों भाइयों की परवरिश की। मौलाना शौकत अली ने इब्तदाई तालीम के बाद MA कॉलेज अलीगढ़ से अपनी BA की तालीम मुकम्मल की और वहाँ पे क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। मौलाना खेलों के बहुत शदाई थे। तालीम से फारग होने के बाद मौलाना ने 17 साल तक सरकारी मुलाजमत भी की, जिसे बाद में कौम की खिदमत के लिए खैरबाद कह दिया। मौलाना शौकत अली ने अपनी तमाम तर सलाहियतें, माल और ज़िंदगी बरे सगीर के मुसलमानों और आलम इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी। मुस्लिम उम्मा के मकसदात इस्लामिया, मक्का और मदीना की हिफाजत और हाजियों की सहूलतों के लिए मौलाना शौकत अली ने 1913 में अंजुमन ख़दामे काबा की बुनियाद रखी। इस तंजीम ने मुसलमानों में मजहबी बेदारी और यकजहती पैदा करने में बड़ा किरदार अदा किया। मौलाना अपने छोटे भाई मोहम्मद अली जौहर के हफ्ता रोज़ अंग्रेज़ी अखबार कामरेड और उर्दू अखबार हमदर्द की इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ संभालते थे। इन अखबारात के ज़रिए मुसलमानों में सियासी शऊर, आज़ादी की तड़प और इस्लामी रूह पैदा की जाती थी। पहली जंग अज़ीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया और खिलाफत उस्मानिया को ख़तरात लाहक हुए तो मौलाना शौकत अली ने अपने भाई के साथ मिलकर हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत की क़यादत की। वो खिलाफत कॉन्फ्रेंस के पहले सदर मुंतखब हुए। तहरीक खिलाफत ने बरसगीर की गली कूचों में मुसलमानों को एक परचम तले जमा कर दिया और अंग्रेज़ हुकूमत की बुनियादें हिला दी। इसी दौरान आपको अंग्रेज़ों की जानिब से कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। मौजूद नाजरीन, इब्तदाई दौर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे और बाद में जब कांग्रेस और गांधी का तसब और 1928 में नेहरू रिपोर्ट के ज़रिए मुसलमानों के हकूक़ की हक तलफी सामने आई तो मौलाना शौकत अली ने कांग्रेस से राहें जुदा कर ली और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी और मोतमद तरीन साथी बने। 1930 की दहाई में आपने मुस्लिम लीग को अवामी सतह पर फ़आल बनाने के लिए, मुसलमानों के लिए अलग सियासी शनाख्त कायम करने के लिए दिन रात मेहनत की। मौलाना शौकत अली ना सिर्फ बरसगीर
بلکہ عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے تھے۔ مولانا شوکت علی نہ صرف برصغیر بلکہ عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر کی وفات کے بعد آپ نے بیت المقدس میں عالمی اسلامی کانفرنس کی تنظیم میں اہم کردار ادا کیا۔ عرب دنیا میں بھی آپ نے خاص طور پر مصر، شام، فلسطین، عراق، سعودی عرب کے دورے کیے تاکہ برصغیر کے مسلمانوں اور عرب دنیا کے درمیان برادر محسوس تعلقات استوار کیے جائیں۔ ناظرین، مولانا شوکت علی 26 نومبر 1938 کو دہلی میں وفات پا گئے۔ آپ کی خدمات کی بدولت مسلم امت میں جو سیاسی و مذہبی شعور بیدار ہوا، اس نے آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد کو مضبوطی فراہم کی اور بالآخر قیام پاکستان کی راہ ہموار ہو گئی۔ مولانا شوکت علی ایک بے باک، غیرت مند اور مخلص مسلم رہنما تھے۔ وہ قوم کے لیے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے، جنہوں نے اپنی بے لوث خدمات، تحریک خلافت کی قیادت اور مسلم لیگ کی تقویت سے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ ناظرین، اپنے اسلاف کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔